असल बड़ा सरप्राइज तो अब आया है और बात अब फौजी इत्तेहाद तक आ पहुंची है। ईरान के सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कल होने वाली मुलाकात इस वक्त उस मुलाकात का पहला नतीजा आ चुका है और पहला नतीजा ही इंतहाई अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इस स्टेटमेंट के अलावा कतर ने भी एक बयान जारी कर दिया है और एक बड़े फौजी इत्तेहाद की बुनियाद डल चुकी है। ईरानी मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और कल जब ईरान के सदर पाकिस्तान आए, एन उस मौके पर ईरान पर कुछ हमले हुए। ये साइबर अटैक्स ईरान के बैंकिंग सिस्टम को हिट कर रहे थे। इसके पीछे कौन है, ये समझना भी जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जून 2026 बुध का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता अब हमेशा हमेशा के लिए तब्दील होगा और ये बात हम इससे पहले भी करते आए हैं कि पोस्ट वॉर सिनेरियो यानी ईरान अमेरिका जंग के बाद का मंजरनामा बड़ा दिलचस्प होगा और मशरिक़ वुस्ता वैसा नहीं रहेगा। मिडल ईस्ट जो है वो जंग से पहले वाली अपनी साख जो है वो तब्दील करेगा। अब ये जरूरत भी बन चुका है, नेसेसिटी भी बन चुका है और इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। एक तरफ तो अब पाकिस्तान जो है वो फ्रंट सीट पर आ चुके हैं आलम इस्लाम की। सऊदीया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है। एक नया इत्तेहाद स्टेप जो है उसकी बुनियाद डल रही है। सऊदीया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। और इस हवाले से पहले रियाद में, फिर इस्लामाबाद में, फिर इस्तांबुल में और फिर कायरा में, इन चार मुल्कों के अंदर चारों मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग्स हुई हैं और एक नया मुस्लिम क्वाड भी बन रहा है जो बुनियाद डल सकता है मुस्लिम नेटो की। और अब बड़ा सरप्राइज जो है वो पाकिस्तान दे रहा है, एक जानिब ईरान के साथ अपनी डिफेंस कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाकर, तो वहीं दूसरी जानिब एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट, एक नया मिडल ईस्ट ऑर्डर। इस मिडल ईस्ट ऑर्डर में अरब स्टेट्स जो हैं वो किस तरह से ईरान के साथ आकर बैठने जा रहे हैं और अमेरिका जो है वो इस सब में से अच्छा खासा माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं और इसमें भी पाकिस्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सूरत हाल इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी मजे की हो चुकी है देखा जाए। पहले भी खैर मैं उससे पहले और ये जो एक सिनेरियो बन रहा है मैसिव साइबर अटैक्स की कुछ बाज़गश्त अपने व्यूअर्स के सामने रख दूं। नाज़रीन किराम, कल ईरान पर कुछ साइबर अटैक्स हुए और साइबर अटैक्स का आपको पता है कि उसका नहीं आप बता सकते कि ये किसकी तरफ से किया जा रहा है, कौन है ये हिट कर रहा है। एक ऐसे मौके पर जब ईरान पर से अमेरिका सैंक्शंस हटा रहा है, एक ऐसे मौके पर जब ईरान के गवर्नर सेंट्रल बैंक जो है वो डिस्कशंस में हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के मुंजमद असासे वापस ईरान के सिस्टम में आए, बैंकिंग सिस्टम में आए और ईरान अपने पैसों को इस्तेमाल कर सके, जो ईरान का राइट भी है, ईरान का हक भी है। एंड उस मौके पर नाज़रीन किराम एक साइबर अटैक जो है वो शेयर्ड बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईरान के ऊपर होता है और इसमें अहम तरीन चीज ये है कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है मेजर बैंक्स की, ईरान के 4 बड़े बैंक्स की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो 10 दिन के लिए हो गई हैं जी बंद। और फुल रेस्टोरेशन के हवाले से ईरानियन लॉ मेकर्स ने यह कंफर्म किया है कि मजीद तकरीबन कम अज कम 2 हफ्ते लग सकते हैं इस साइबर अटैक के बाद वापस सिस्टम को रिज्यूम करने के। एटीएम इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। पीओएस डिवाइसेस, इंटरनेट बैंकिंग ईरान के अंदर इस वक्त बंद बताई जा रही है। मल्टीपल बैंक्स जो हैं वो हिट कर दिए गए हैं। फ्यूल स्टेशन एसोसिएशन जो है ईरान की, उसने लोगों के लिए एलामिये जारी कर दिए हैं कि फ्यूल स्टेशन पे कैश के साथ आइएगा क्योंकि ऑनलाइन हमारा बैंकिंग का निजाम, और याद रखिएगा किसी भी मुल्क के लिए ये रीढ़ की हड्डी होती है। बैंकिंग का निजाम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये पूरे मुल्क को एक तरह से यही निजाम जो है वी ऑल नो के चला रहा होता है और किस तरह का सिनेरियो है ये तो हमें पहले से मालूम है। तो इस सब के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके पीछे कौन हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदीया के हेड्स ऑफ द स्टेट जो हैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू में भी यही बात हुई थी कि इस सारे मामले के अंदर कोई स्पॉइलर है। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के सदर के साथ बैठकर भी यही बात की कि इस पूरे प्रोसेस को डीरेल करने वाले अनासिर जो हैं उनसे हमें खबरदार रहना होगा, उनसे बचना होगा, उनसे जान छुड़ानी होगी। तो एवरीवन नोज कि इस साइबर अटैक के पीछे कौन हो सकता है और कौन चाहता है कि ईरान का सिस्टम डीरेल हो और ईरान नॉर्मलाइज ना हो चीजें, और जो अमेरिका को पाकिस्तान ने बमुश्किल
कन्विंस किया है कि ईरान के साथ चीजों को नॉर्मलाइज करे, ईरान पर से सैंक्शंस हटाए, ईरान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चीजें जाएं, तो उस सब को डीरेल कौन करना चाहता है? यही साइबर अटैक्स के पीछे शायद वही हो। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, कल दो अहम चीजें हुई। एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सदर की जो मुलाकात हुई है, उसमें यह बात अब पूरी दुनिया के मीडिया पर आ रही है कि ईरान एंड पाकिस्तान आर डीपनिंग देयर टाइज। जो तोपों की सलामी दी गई, जो फाइटर जेट्स ने अपने हिसार में लिया और फिर लैंडिंग के बाद फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट सलामी पेश की ईरान के प्रेसिडेंट को, उससे डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से भी बहुत सी बातें हुई। और फिर सबसे पहली मुलाकात ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से की गई। और इस स्टेटमेंट के अंदर अब एक जुमला है जो बड़ा हाईलाइट हो रहा है, और इस जुमले का तर्जुमा आप खुद कर लीजिएगा, इस जुमले को एनालाइज और इसका एनालिसिस आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, प्रेसिडेंट पज़ेश्कियां एंड आर्मी चीफ आसिम मुनीर agreed to expand military cooperation between the two countries। यानी पाकिस्तान और ईरान ने एग्री किया है कि हमें अपने दोनों मुल्कों की आपस में मिलिट्री कोऑपरेशन जो है और मिलिट्री कोलैबोरेशन जो है उसे बढ़ाना होगा। याद रखिएगा, ईरान के लो कॉस्ट शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो फ्यूचर के वॉरफेयर में बहुत काम आ सकते हैं, और पाकिस्तान जो है वो इससे पहले तुर्की से आकिंची ड्रोन्स और बेरफ्तार ड्रोन्स भी हासिल कर रहा है ताकि हम ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार हों। और अब अगर ईरान के साथ हम ये करते हैं तो ईरान को फायदा होगा, सिर्फ ईरान को फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को भी इसमें फायदा हो सकता है। रशिया जैसा मुल्क भी ईरान के शाहिद ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल करता है। ये लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देते हैं, और ये जो फिर ऑब्वियसली ड्रोन्स का सिस्टम है, आपको पता है कि ईरान ने इसके अंदर बड़ा बेहतरीन जुगाड़ तैयार किया हुआ है और बड़े बेहतरीन अंदाज में चीजों जो है वो मैनेज किया हुआ है। नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन कराम, वो क्या है पहले समझ लेते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कल कहा कि हम एक मैसेज दे रहे हैं सबको, और हम पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरब, ये चार मुल्क हुए हैं जो ऑलरेडी इनके मुमालिक के सरबराहान आपस में देख रहे हैं, और कतर भी मीडिएटर है। कतर भी अब अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में रख रहा है। कतर भी उन मुमालिक में आ चुका है जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, जो सऊदी अरब भी कर रहा है। आपको पता है कि ईरान के साथ नहीं लड़ना, और मैं ये बात तकरीबन मेरे व्यूअर्स, रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, 3 हफ्ते पहले भी कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने अरब्स और ईरान का एक मुआहदा करा दिया कि एक दूसरे के खिलाफ हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये मिडिल ईस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा, और ये एक बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट होगी। इस सबके अंदर कल ईरान के सदर ने भी इसी जानिब एक मिस कॉल दी कि पाकिस्तान के तवस्सुत से हम इन मुल्कों के साथ कॉपरेशन बढ़ाएं। पाकिस्तान के साथ तो डिफेंस कॉपरेशन का अलग से एलामिया हुआ, लेकिन मसूद पज़ेश्कियां जो हैं उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी थी। और अब कतरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, एफटी के मुताबिक, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, कि रीजनल कंट्रीज आर करंटली निगोशिएटिंग अ न्यू एग्रीमेंट विद ईरान। यानी इस खित्ते के मुमालिक जो हैं वो एक नया सिक्योरिटी का मुआहिदा जो है वो ईरान के साथ भी करने जा रहे हैं। यानी पहले तो मुस्लिम्स का एक इत्तेहाद बने जिसमें सऊदिया, तुर्की, कतर, पाकिस्तान और मिस्र हो, और फिर उनका एक मुआहिदा जो है वो ईरान के साथ हो जाए। और इस सब के अंदर कहा गया है कि सोलली जो अरब्स हैं और रीजनल कंट्रीज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन यूएस प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, क्योंकि अमेरिका जो है उसकी सिक्योरिटी गारंटीज नाकाफी हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स नाकाम हो चुका है इन मुल्कों को बचाने में, और अमेरिका के बेसिस जो हिफाजत की जमानत हुआ करते थे, अब अमेरिका के वो अड्डे जो हैं वो लाइबिलिटी बन चुके हैं। दे आर नो लॉन्गर एन एसेट, वो अब असासा नहीं है, वो अब एक लाइबिलिटी है, और इस चीज का इदराक अरब्स को हो चुका है। तो एक तरफ पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बायलेटरल ईरान बढ़ाना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब रीजनल कंट्रीज जो है वो भी पाकिस्तान के तवस्सुत से ईरान के साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट करना चाह रही हैं, which is also going to be game changer and historic। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो हमारे व्यूअर्स के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।